स्टार्ट। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम रैखिक प्रोग्रामन कक्षा 12 की टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने 2 से 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। आइए इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके इस लेसन को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है 12 का, प्रश्नावली 12 का। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का है। तो इसमें इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला दे रखा है x प्लस 3y, ये असमीका दे रखा है। सबसे पहले इसको आप इक्वेशन में बदलेंगे। तो मैंने इक्वेशन में इसको बदल दिया। इक्वेशन में बदलने के बाद इसका ग्राफ खींचना है तो इसके कुछ पॉइंट्स निकाल लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना है तो कम से कम 2 पॉइंट्स होना आवश्यक होता है। तो देखिए यहां पर x लिख लीजिए, यहां पर y, x को 0 एक बार करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। ये हमारी पॉइंट्स आ गया 0,1 और 3,0, 2 पॉइंट्स आ गए। अब दूसरे असमीका से समीकरण निकाल लेते हैं। x प्लस वाई बड़ा है या बराबर है 2 के। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर इक्वल मैंने 2 रख दिया। आइए इसके 2 पॉइंट्स को निकालते हैं। यहाँ x 0 है तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, y 0 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके 0,2 हो गया और 2 कितना हो गया, 0 हो गया। अब और ये तो इन 2 पॉइंट्स को, ये जो निकाला गया है पॉइंट्स, बिंदु निकाला गया, इन्हें हम इस कार्तीय तल पे प्लॉट करते हैं, दर्शाते हैं। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, देखिएगा। तो ये पहला पॉइंट 0,1 है, यानी x पे 0, y पर 1 चल रहा है। मान लीजिए ये हमारा 0.1 है। x पे 3 चलना, y पर 0, यानी मान लीजिए ये हमारा 3 है। और इसको आगे मिला लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये समझ जाइएगा कि ये वाला पॉइंट्स है और यहाँ ये पॉइंट्स। इसका 0,1 है, ये 3,0 है। आइए दूसरे को, ये कौन सी रेखा है, या x प्लस 3y बराबर में 3, ये वाली रेखा है। दूसरी रेखा को इस XY तल पे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। 0,2 है, x पर 0, y पर 2 चलना है। तो मान लीजिए ये हमारा 0,2 है। x पे चलना है 2, y पर चलना है 0। मान लीजिए हमारा ये है 2, इसको आप मिला लीजिए। ओके, तो कुछ ऐसे मिला देता हूं। चलिए यहां पर आप ऐसे कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसका है ये 0 का ये 2,0 है। ये वाली पॉइंट्स 0,2 है। अब क्या करेंगे, इस रेखा का समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर कितना है, 2 है। ये जो असमीका है पहली, इसमें 0 x प्लस 3y है जो बड़ा है या बराबर है 3 से। इसमें 0,0 रख के पॉइंट्स को चेक करेंगे। ये
पहला जो समीकरण है किस साइड जा रहा है, किस साइड इसका हल क्षेत्र है, हमें असमीका का हल निकाले, तो मैंने समीकरण का ग्राफ खींच रखा है। यहां 0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी ऐसा समझिए कि 0 छोटा बड़ा है या बराबर है 3 से, ये असत्य है। जब असत्य होता है तो इसका जो हल क्षेत्र है पहला का, ये पूरा इस साइड जाने वाला है, ये पूरा इस साइड जाने वाला है। दूसरे पॉइंट्स का बात करते हैं। दूसरे के लिए x प्लस वाई जो दे रखा है ग्रेटर, यहां पर भी 0 0 रख के चेक करेंगे। यहां पर x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू है, यहां पर 0 0 रख के चेक करिएंगे तो 0 बड़ा है बराबर है 2 से, ये भी असत्य है, असत्य असत्य, तो ये भी दूसरी लाइंस भी इधर जाएगी। इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र आएगा, इसका जो हमारा हल क्षेत्र, ये पूरी लाइन यहाँ बड़ा x और y 0 से बढ़िया है तो इधर तो जाएंगे नहीं, तो ये सब पूरा इसका हल क्षेत्र आएगा। इसको सुसंगत हल क्षेत्र कहते हैं, ये आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस चीज को थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ, ओके, इसको ये 0 कामा है तो मैं इधर करता हूँ, ये हमारा 0 कामा 2 है, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। ये अपरिबद्ध क्षेत्र है, मतलब घिरा नहीं है, तो इसके सबसे पहले ये पॉइंट्स इसके कॉर्नर पे, मैंने बताया था कल अगले सेशन में जो अगला लेक्चर था उसमें बात किया था कि असमीका का हल इसके कॉर्नर पे ही प्राप्त होंगे, न्यूनतम या अधिकतम। यहां पर ऐसा कॉर्नर बंद टाइप नहीं है, तो एक स्टेप जो भी आप पढ़े उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है। सबसे पहले हम आइए इसका पहले इस पॉइंट्स का नाम मतलब इसका बिंदु निकाल लेते हैं, इस पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। पहले इसका नामकरण कर लीजिए, इसका नामकरण कुछ कर लीजिए, जैसे कि इसका मान लीजिए ए नाम है, इसका आप बी नाम दे दीजिए, इसका नाम आप सी दे दीजिए, ठीक है। बी पॉइंट्स निकालने के लिए मैं यहीं पर लगा देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं। बी पॉइंट्स निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, x प्लस 3y बराबर में 3, ये वाला समीकरण, और इसको x प्लस वाई बराबर 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, यहां पर 2y हो जाएगा, बराबर में 1 होगा, y बराबर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, y का माना गया। इसको नोट कर इसमें रख दीजिए, किसी वाले में x का माना जाएगा, x की जगह x प्लस वाई, y की जगह रख दीजिए 1/2 बराबर में 2, तो x बराबर आएगा 2 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया तो 3/2 आ जाएगा। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू यानी इस b का निर्देशांक आ गया, इस b का निर्देशांक कितना आया, एक आया x का यानी 3/2, 1 आया बच्चा लोग 1/2, ये हमारा b का निर्देशांक आ गया, इस b का निर्देशांक आ गया, ठीक है। कितना आया 3/2 और ये हमारा 1/2 आया। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, हटाइए यहां से, देखिए, चलिए ये समझ जाइएगा, यहां पर है। तो इस पे आइए जेड का न्यूनतमीकरण जो दे रखा है उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके आगे चेक करेंगे, देखिए इस साइड ओके, देखिए तो अब जेड का अधिकतम या न्यूनतम जो भी पूछ रखा है उसके लिए पहले यहां कोणीय बिंदु लिखेंगे, कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु जो कॉर्नर पे दे रखा है, और जेड बराबर लिखेंगे। तो कॉर्नर पे कौन कौन पॉइंट्स है बच्चा लोग, देखिए ए बराबर दे रखा है, ए का वैल्यू 0,2 दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, निकाला हमने है, बी का वैल्यू 3/2 1/2 दे रखा है, और सी का वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू 3,0 दे रखा है, और जेड का मान कितना दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है 3x प्लस में 5y दे रखा है। रखिए यहां जेड पर, जेड बराबर क्या आएगा, यहां 0 रख देंगे तो 5 गुणे y की जगह कितना रख सकते हैं आप, 2 रख दीजिए, 5 दूना के 10। यहां जेड का मान कैसे आएगा, यहाँ 3x की जगह आप रख सकते हैं 3/2 और प्लस 5 y की जगह रख सकते हैं 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए
तो z बराबर आएगा 6 बटा, ये समझिए कि यहाँ तो 6 आएगा, सॉरी 3 3 9 आएगा, और 5 1 5, तो 9 5 कितना होता है 14, 14 बटा 2 आ जाएगा, और 14 बटा 2 का आधा करोगे तो 7 आएगा। ये सी का निकालना है z के लिए, तो यहाँ 3 रखे तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 0 रख देंगे तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 0। तो आपसे न्यूनतम पूछा, इस पॉइंट्स पर z का मान न्यूनतम आया है 7 आया है। तो z का मान न्यूनतम आया है, यानी इस अवरोधों के अंतर्गत इस z का मान b पॉइंट्स का जो 3 बटा 2 और 1 बटा 2 पर हमारा z का मान 7 आया है, जो सबसे न्यूनतम आया है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये एरिया जो है, ये हमारा अपरिबद्ध खुला है, इसलिए हम आगे एक लाइन और चेक करेंगे। प्यारे बच्चों, ये चेक करेंगे कि क्या आंसर यही है, इसको कंफर्म करने के लिए एक लाइन बस आगे और बढ़ाया जाएगा। देखिएगा, हम ये मानकर चलेंगे कि ये z का और भी इससे छोटा मान आ सकता है। अब उसी को चेक करने के लिए एक ग्राफ, एक पॉइंट्स, एक ग्राफ और इस पर और खींचेंगे, मतलब एक लाइन और एक ग्राफ जो है उसको और खींचा जाएगा। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि z का जो मान है ये छोटा होगा 7 से, और ऐसा मान के चलेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही बस एक्स्ट्रा है, ऐड करना है, और सारे सवाल एकदम हुबहू जैसे आप लगाते थे वैसे लगता जाएगा। तो z का मान चेक करिए कितना है, 3x + 5y है, तो यहां लिखेंगे 3x + 5y छोटा है 7 से, क्योंकि इसके पॉइंट्स देखो, कोई भी अगर आप सर रेखा का ग्राफ खींचते हैं तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए। इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 3x + 5y बराबर में अपना 7 हो जाएगा। आप इसके लिए भी आप ऐसे डब्बे बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मैं बना देता हूं। यहां पर एक x लिखिए, इधर y लिखिए, इधर 0 लिखिए। x की जगह अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू अपना 7 बटा कितना आएगा बच्चा लोग, 5 आएगा। अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो x का वैल्यू 7 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको थोड़ी सा सॉल्व कर लीजिएगा, ये लगभग में 0 का कामा ये आएगा, 5 एकम 5, 1 दशमलव और 5 चौका 20, यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 दूना के 6 दशमलव, 3 दूना के 6 हो गया, और 1 बचेगा तो फिर 3 3 के 9 आएगा, फिर इसी तरह से चलता जाएगा, और ये समझे ऐसा कुछ आएगा। तो मैं ऐसा पॉइंट्स मान लिया, इसको इसी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, 0,1.4। तो देखिए प्लॉट करके देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको ग्राफ को थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में थोड़ा और आए बारीकी से। देखिएगा, मैं इसको, ये मुझे इस पर प्लॉट करना है 0,1.4, यानी x पे चलना नहीं है, y पे चलना है 1.4, यानी लगभग मान लीजिए ये पॉइंट्स है, मान लीजिए ये पॉइंट्स है, और x पे चलना है 2.3, y पे नहीं चलना 0, मतलब कि ऐसा समझ जाइए कि 2 पॉइंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं है। अब इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों लाइंस को मिला दीजिए। देखिएगा मैं, ओके चलिए, तो मैं इसको मिला देता हूं, ठीक है। ये इसी पॉइंट से होकर जाएगा, क्योंकि ये जो मिनिमम वैल्यू मिला है इसी 7 पे इसी पॉइंट्स मिला है, इसलिए इस बी से ही ये लाइंस निकल कर जाएगी। अब एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमने असमीका लिखा है इसमें 0,0 यही चेक कर देते हैं, जांच कर लेते हैं कि क्या ये सत्य है। सत्य रहेगा तो ये लाइन 0,0 रख के पुट करेंगे तो सत्य रहेगा तो इधर आएगा, और असत्य रहेगा तो इस साइड जाएगा पूरा ग्राफ। यहां 0 कर रखिए, यहां 0, यहां भी रख देंगे तो 0 0 होगा, यानी 0 छोटा है 7 से, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जब सत्य है तो ये लाइन जो है ना, ये वाली पूरा नीचे की तरफ आएगी, इधर आएगी प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, मतलब कि इसका जो हल क्षेत्र, ये जो एरिया हमको मिला था ना, इसका सबसे न्यूनतम बिंदु यही वाला था, क्योंकि ये इसमें मिल नहीं रहा है, तो इसके ये अलग है, उभयनिष्ठ कोई नहीं मिल रहा है इन दोनों में,
तो ये अब इससे जो बी पॉइंट्स पर जो 7 आया है, मतलब ये आंसर एकदम सत्य है। इसको जांच करने का एक और तरीका है, मतलब ये चेक कर सकते हैं कि हाँ इससे भी कम और आ सकता है कि नहीं। तो एक लाइन और ये 2 लाइन 3 लाइन जो है बढ़ा देंगे और ये चेक कर लेंगे कि भाई इसके अब आगे इससे छोटा कोई वैल्यू नहीं हो सकता। यहां पर हमने चेक कर लिया कि ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि अब इससे ज्यादा चेक नहीं किया, मतलब इससे छोटा वैल्यू नहीं आ सकता। यानी बी जो इस जेड का मान है 7 ही आएगा न्यूनतम मान, किस पॉइंट पर 3/2 और 1/2 पर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब ऐसा हो गया तो बस ये लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये नीचे आ गया, इसका मतलब कि इससे अब ये जितना इधर वैल्यू आएंगे सब छोटे ही आएंगे, यही सबसे सॉरी हाँ इससे छोटे ही आएंगे। मतलब इधर ऐसा समझो कोई वनिष्ठ वैल्यू नहीं है। तो ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर यही वैल्यू हमारा आंसर होने वाला है। तो देखिए, तो हम यहां पर लिख देंगे एक लाइन आगे बढ़ाकर कि जो अतः हम कह सकते हैं, अतः जेड का न्यूनतम मान, न्यूनतम या न्यूनतम ही कर भी लिख सकते हैं, न्यूनतम मान ना बी 3/2 कामा 1/2, 3/2 कामा 1/2 पर 7 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा, इससे अब छोटा कोई नहीं हो सकता, यही न्यूनतम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला टाइप था, ये बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, अगला पर। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी चेक करते हैं, देखिएगा। तो आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार